Hello friends, welcome back to my channel Ajay Super Classes। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश मॉडल पेपर का ये भाग 2 लेकर पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 2 आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी नीचे दिए गए जो पोयम है उससे उसका सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। उसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया में से होता है केंद्रीय भाव, इसका लिखना होता है। दो देगा, इसमें से ऑप्शन दो देगा और दोनों में से किसी एक पोयम पर हमें सेंट्रल आइडिया लिखने होते हैं। नहीं तो इसके बदले में पोयम लिखना होता है 4 लाइन का, जो इस नोट पेपर में ना आया हो। ये नहीं कि उस नोट पेपर में आया उसी को आप देखकर क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, तो नंबर कट जाता है, उस पर नंबर नहीं मिलता है। तो उसके बदले में लिखना है राइट दिया है दी फाउंटेन। अगर इस पर सेंट्रल आइडिया याद है तो आप इस पर लिख सकते हैं, नहीं तो द विलेज सॉन्ग, यानी कि द विलेज सॉन्ग पर अगर सेंट्रल आइडिया है तो आप उस पर लिख सकते हैं। इसमें से दी फाउंटेन में से, नहीं तो दी विलेज सॉन्ग, किसी इस पे एक ही करना होता है। और नहीं तो इसके बदले में राइट फोर लाइन्स पोएम, राइट फोर लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी इस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया होता है उसको कॉपी नहीं करना है, यानी उससे देख कर नकल नहीं करना है, आपको उसके दूसरा पोएम लिखना है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ये 3 मार्क्स का होता है, 3 नंबर का होता है। नेक्स्ट है 7 कि आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्रश्नों का आपको आंसर लिखना होता है और वो भी 25 वर्ड्स में, यानी कि 25 शब्दों में लिखना होता है। 25 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। यह 2 प्रश्न करना होता है, 2 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर 4 मार्क्स का होता है, यानी कि 4 अंक का होता है। तो ये प्रश्न आपको 3 देगा, उसमें से आपको 2 ही करना होता है। वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल। पहला क्वेश्चन है वाई वाज एडिसन टेकन आउट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है दूसरा कि व्हाट मेक्स विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। थर्ड नंबर है कि वाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे। यानी कि ये 3 प्रश्न देगा आपको और ये तीनों प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, वो भी 25 वर्ड में, यानी 25 वर्ड्स में। तो ये प्रश्न दे दिया होता है, यह सप्लीमेंट्री से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि 4 इसमें
इसमें 4 ऐसे प्रश्न दिया रहता है, ट्रू फॉल्स वाला ऐसे दिया रहता है और 4 दिया होता है, चारों एक एक नंबर का रहता है, ये टोटल 4 मार्क्स का होता है। इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना होता है। तो विक्रमादित्य डिड नॉट लव जस्टिस एंड लर्निंग। सेकंड ईयर आता है कि इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। थर्ड है कि एडिसन बॉट टॉयज विथ पॉकेट मनी हिज फादर गेव हिम। नेक्स्ट है विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश्ड द इनोसेंट। तो 4 ऑप्शन दिया रहता है और इस चारों में जो ट्रू होगा उसको ट्रू लिखते हैं, जो फॉल्स होता है उसको फॉल्स लिखते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यदि आपको ट्रू और फॉल्स लिखना नहीं आता है तो आप क्वेश्चन पेपर का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रू लिखा होता है और यहाँ पे फॉल्स लिखा रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन पे कभी भी प्रश्न लिखिए, प्रश्न का जो आंसर लिखना होता है तो आप वहाँ पे पेपर का सहारा लेकर आप उसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मीनिंग अगर गलत होगा तो जो आंसर अगर सही भी लिखे होंगे तो कट जाएगा, आपका नंबर कट जाता है। इस प्रकार से लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी नीचे दिए गए जो विकल्प होते हैं उसमें से कोई एक विकल्प सही होता है, जिसमें से आपको उस जो सही आंसर होता है उसको आपको नोट डाउन करना होता है, आपके कॉपी में लिखना होता है। तो ये 4 विकल्प दिया रहता है, इसमें 4 प्रश्न होता है। ठीक, ये देखिए एडिशन फादर्स गिव हिम 25 cents from every book he read because। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए में पूछ रहा है कि एडिसन के पिताजी उसे 25 सेंट्स प्रत्येक किताब पढ़ने के लिए देते थे, क्योंकि इसमें से जो भी प्रश्न सही होगा आपको उसका आंसर लिखना होता है। एडिसन वाज ए फनी बॉय, एडिसन फेल्ड इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट, ही वांटेड एडिसन टू रीड मोर, एडिसन्स आइडियाज वेर रॉन्ग। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया रहता है, इसमें चारों में से कोई एक सही रहता है, उसको आपको लिखना होता है। जो आंसर होगा सही उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट है बी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। तो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन बना था गोल्ड का, सिल्वर का, आयरन का, स्टोन का। और उस चैप्टर को जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अगर चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो उनका जो न्याय सिंहासन था वह किसका बना हुआ था। गोल्ड का बना हुआ था, सिल्वर का बना हुआ था, आयरन का बना हुआ था या स्टोन का बना हुआ था। तो आप इसको जो सही होगा उसी को आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। सी है कि इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क। यानी कि इलेक्ट्रिक जो लाइट थी, यानी जो विद्युत बल्ब था, वह पहली बार न्यूयॉर्क में कब प्रकाशित किया गया। ठीक है ना। तो इसमें 4 विकल्प दिया होता है, 1882, 1872, 1880, 1878। तो 4 विकल्प में से आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा उस चैप्टर से जो सही होगा वही आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। डी ऑप्शन है द किंग कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज। यानी कि जो राजा था
वह राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पे नहीं बैठ सका। अब क्यों नहीं बैठ सका? ही डिड नॉट कीप फास्ट, ही कुड नॉट प्रे, his people did not like him, his heart was not pure as that of a little child। इसका मतलब होता है कि he did not keep fast, यानी कि वह व्रत नहीं रखा था। he could not pray, वह प्रेयर नहीं कर सका। his people did not like, यानी लोग उसको पसंद नहीं करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। his heart was not as pure as that of a little child, यानी उसका जो हृदय था वह एक छोटे से बच्चे की जैसे शुद्ध नहीं था। तो इसमें से चारों में से कोई एक प्रश्न सही होगा जिसका आपको आंसर लिखना होता है उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो कथन दिया गया है उसको हमें हल करना होता है। तो ये 2 × 4 यानी कि 2 × 4 = 8, यानी दो नंबर का 4 क्वेश्चन होता है, आपको उसको करना होता है। तो दिया है ए ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल वी, यानी आपको जो इस वाक्य दिया गया है उसको फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड। आपको इसको रीअरेंज करना है, यानी कि सही क्रम में आपको लिखना होता है। 2 मार्क्स का होता है। ही प्लेज टेनिस एवरी डे, इसको आपको पैसिव चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यानी कि आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना होता है। तो आप लोग को बताया गया, ग्रामर पढ़ाया गया होगा कि कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या अगर रीअरेंजिंग बताया गया होगा कि आप रीअरेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। सी है कि ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपको नरेशन पढ़ाया गया होगा तो आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको ना इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। डी है द हंटर शॉट द टाइगर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी नीचे दिए गए जो वाक्य है उसमें सही वर्ब की फॉर्म को क्या इसमें प्रीपोजिशन भरना, सॉरी वर्ब नहीं प्रीपोजिशन इसमें भरना होता है। बोला है आई एम प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो आई एम प्राउड डॉट माई सन, इसमें से टू विथ या इसमें से कोई इसमें से कोई प्रीपोजिशन भरना होता है आपको। यहाँ पे हम भर दिए थे तो आप लोग इसको देख लिए होंगे, ये कोई बात नहीं। बी है कि द टीचर हैज बीन टीचिंग डॉट डॉट डॉट, इसको हमें इस वाक्य को पूरा करना होता है, इतना दे देगा और ये आपको पूरा करना होता है। सी है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे 2 स्पेलिंग दिया होता है, आपको इसको लिखना होता है VEL डॉट डॉट VE, यानी डॉट BH यानी डॉट GHB डॉट UR, यानी इसको आप भरना होता है। ये आधे नंबर का होता है, टोटल 1 मार्क का होता है। रिमेनिंग याद होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा, तो आप इसको
नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।